Good morning, students. Welcome to ABN online classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today we will discuss next topic of journal. Okay? अभी बच्चे जो ऐड हो जाते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं. तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 में, तो कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 14. तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 14, जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स. तो जर्नल का फॉर्मेट कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल. जर्नल ऑफ हरप्रीत. जर्नल ऑफ हरप्रीत. फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर एलएफ सीआर अमाउंट और सीआर. फिर जर्नल का फॉर्मेट. स्टार्ट करते हैं. डेट नहीं दिया है, गिवन नहीं. डेट की जगह गिवन क्या? ए बी सी डी. तो हम डेट की जगह क्या लिख देंगे? ए बी सी डी. यानी जो एंट्री की है उसका कौन सा टॉपिक की. जैसे ए की जगह मतलब ए, मैंने 40 की क्वेश्चन में ए के लिए एंट्री होने वाली है. डेट दे दो, डेट दे दो, पर कुछ भी नहीं दे दो, छोड़ दो. जैसे एलएफ के लिए मेरे पास कुछ में नहीं गिवन होता मैं छोड़ देता हूं, लेकिन इनको तो फॉर्मेट का पार्ट है इसलिए एलएफ टेस्ट में होगा. ए पर क्या है? 1000 ट्यूब फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट्स. 1000 रुपए जो रोहित के थे अब वो क्या हो गए? बैड डेट्स. तो बैड डेट्स एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू. तो कौन है नेम ऑफ पर्सन? रोहित. तो बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू रोहित अकाउंट. कितना 1000 है? नेशन बता देना जो क्वेश्चन में है. बीइंग रोहित वाज बैडेड से इंस्टॉलमेंट जो भी. नेक्स्ट है पॉइंट नंबर बी. पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है? गुड्स वर्थ 2000 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर ने यूज किया. इट मींस पर्सनल. इट मींस पर्सनल. सेल तो किया नहीं, प्रोप्राइटर यूज कर रहा है. और गुड्स को एंट्री क्या होगी बोलो? ड्राविंग्स अकाउंट डीआर टू परचेज. अगर कैश करता है तो कैश और गुड्स करता है तो परचेज. तो ड्राविंग्स अकाउंट डीआर टू परचेज. ड्राविंग्स अकाउंट डीआर टू परचेज. कितना 1000 है? 2000. नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी. चार्ज डेप्रिसिएशन 10% per annually for 2 months on machine costing 30,000. आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. डेप्रिसिएशन आपके लिए एक प्रकार से क्या होता है? लॉस का सैंपल होता है, क्योंकि वो आपके एसेट को क्या करता है? कम. तो लॉस का सैंपल है तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया. डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया.
किसकी वैल्यू कम करेगा? डेप्रिसिएशन। मशीन तो टू मशीन मशीन। अब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे होगी ये देखो। आपके मशीन कितने 1000, इसका ऐसे वर्किंग नोट में बना लेना जर्नल के लास्ट में, ठीक है ना, बीच में नहीं बनता, जर्नल के लास्ट में वर्किंग नोट यानी आपने जो भी काम किया उसको कैसे हो। और एक किसकी कैलकुलेशन कर रहे हो? डेप्रिसिएशन की। तो ऊपर हेडिंग हो सकती है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कितना कीमत है मशीन की? 30,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट डेप्रिसिएशन? 10%। तो 10% डेप्रिसिएशन, उसके आगे एक नाम दिया है पीए। पीए का मतलब होता है पर एनम या पर एनुअली, यानी साल भर के। तो एम दे देता पीएम, तो क्या होता है पर मंथ, महीने से। बाकी डेप्रिसिएशन साल से लगता है हमेशा, अगर परसेंटेज तो ये मानना साल से पर एनुअली। अब साल भर में 10% है, क्या ये मशीन पूरा ईयर रन करी थी क्या? क्वेश्चन में देख के बताओ कितना रन किया। चार्ज डेप्रिसिएशन 10% फॉर 2 मंथ्स। कितने मंथ्स? यानी कितना मंथ रन किया? तो 2 मंथ कर डालना पड़ेगा, 2/12 साल में 12 मंथ होते हैं। ये रेट 12 मंथ, ये साल के ना, तो साल में कितने मंथ होते हैं? 12। अगर ये 12 मंथ चलते तो मैं 12 12 लिखता था, आपस में क्या था घंटे। 2 मंथ चला था, 2/12। 30 स्टार्ट करो, कितनी बार किया? 6 हट गए, कितनी बार रहेगा? 5 500 रुपीज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कंप्लीट। आया डेप्रिसिएशन समझ में? डेप्रिसिएशन एज ए लॉस सिंबल, सो डेबिट डेप्रिसिएशन अकाउंट देगा। एंड डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू डिक्रीज करेगा एसेट्स की, तो सो सीआर। इंक्रीज होती है तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। मशीन को कम कर देगा 500 रुपए। कैलकुलेशन ऐसे भी 30,000 10% 2 मंथ्स क्वेश्चन में दिया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी। Provide interest on capital of 1,30,000 at 6% per annually for 9 months। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना है। प्रोवाइड का मतलब देना, देना है तो आपके लिए क्या होगा? एक्सपेंसेस। आपके लिए क्या होगा? और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया। किसको दोगे? ऑनर को। किसको देने वाले हो? ऑनर को। ऑनर की कैपिटल तो क्रेडिट होती है, ऑनर की कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट ना, तो उसको क्रेडिट कर देते ताकि उसकी जाके क्या हो जाएगा? प्लस टू कैपिटल, टू कैपिटल। अब अमाउंट देखो कैसे कैलकुलेट होगी। इंटरेस्ट तो वही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू कैपिटल। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी? तो कितना है कैपिटल? 1,50,000 रेट बोलो कितना परसेंट है? पर एनुअली, पर एनम ये दे रखा है, तो बोलो मंथ कितने? 9 मंथ्स। तो 9/30 स्टार्ट करो। 3 4 0 से 0 गया, 3 2 शुरू से इसको कट कर सकते हो या सारा मल्टीप्लाई करने के बाद आता कर एक ही चीज चलो इसको कट कर देते हैं। 550 मल्टीप्लाई 3 3 को किया तो 9 से 9 से मल्टीप्लाई 6 7 5 6 3 पॉइंट कंप्लीट।
यहाँ तक डी पॉइंट में कहीं किसी की कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। लास्ट एंड फाइनल की पॉइंट है, यहाँ सॉल्व कर दो नीचे, आप अपनी जर्नल में नीचे ले लेना ठीक है ना, जर्नल का एक फॉर्मेट कर दो, ये टॉपिक यहाँ डाल रहा हूँ, आप अपनी जर्नल में डाल देना, ये का मतलब डेट में डाल देना, बाद में एंट्री मार। राहुल बिकम इंसॉल्वेंट who owed to 2000 in final dividend of 60 paisa in rupees is received from his assets। राहुल हो चुका इंस्टॉलमेंट, जो 2000 हम उसके मांगते थे, वो कितना रुपए देने तैयार है, रुपीस में 60 पैसा, रुपीस में 60 पैसा, तो रुपीस में 60 पैसा कैसे निकलेगा, 2000 60 पैसा यानी 60 अपॉन 100, फिर 60 पैसा रुपीस में कितना पैसा होता है, 100 पैसा, कितना रुपए देगा, 1200। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट दिया, बैड डेट्स अकाउंट दिया, बैड डेट्स दिया होगा ना, और टू राहुल, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट दिया, बैड डेट्स अकाउंट दिया, टू राहुल, कैश कितना, बैड डेट्स क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट। और ये कहां चला जाएगा, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ रिसीव्ड अमाउंट, कैलकुलेशन में गणना की और तीनों चीजें दिखाई। अगला कहेगा 1200 कहां से आया, वर्किंग नोट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट में शो, डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट में शो, तो विद वर्किंग नोट, यानी मैंने जो किया उसके साथ उसमें एविडेंस कैसे अमाउंट लेके आया वो बैच। यहाँ तक पूछो, किसी को कोई डाउट है तो मेरा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट विद वर्किंग, ये वर्किंग नोट कहां से जर्नल के। अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा कितनी लाइन छोड़ी, काफी प्रैक्टिस कर ली, लगभग एक एंट्री में आपको 3 से 4 लाइन, तो इसमें कितना था 3 4 5, लगभग 20 लाइन छोड़ दी, तो उसके नीचे से वर्किंग नोट स्टार्ट कर, थोड़ा सा बीच में गैप रहता था लेजेंड से, क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं, लाइन एक्शन किया। 14 का क्वेश्चन नया 15 का लेके स्टार्ट करेंगे, और प्लस कल नई चीज सीखेंगे, कल एक नई चीज सीखेंगे, उसके बाद अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कोई दूसरा देखेगा तो बोलेगा बहुत लंबी चीज चल रही है, लगभग डेढ़ 2-3 पेज तक क्वेश्चन सॉल्व होता है, लेकिन मुझे उसको समझाने के लिए सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, और 1 मिनट में अगर नहीं समझ में आया तो कभी समझ में भी नहीं आएगा, उस 1 मिनट आराम से देखना, लेजर हो जाएगी, उसके बाद जर्नल बनाओ, लेजर, जर्नल मैंने समझा दी, तो पहले जर्नल बनेगी और जर्नल के बाद क्या बनेगी, दूसरी स्टेज क्या बताई थी, लेजर, कल हम लेजर में चले जाएंगे, सेकंड स्टेप में चले जाएंगे। 16 का क्वेश्चन यही है, देखो पोस्टिंग, पोस्टिंग किसमें होती है, लेजर में, हाँ 15 करेंगे, कल बता दें, 16, चलो 15 का क्वेश्चन करते हैं। तो फिर कल की क्लास इंपोर्टेंट होने वाली है, जनरल की जैसे फर्स्ट क्लास इंपोर्टेंट थी, स्टार्टिंग की 2 क्लास इंपोर्टेंट है, अगर बाय द वे वो 2 क्लास किसी के एकदम माइंड में है तो उसको 80 से 90% मैंने बोला जनरल आ गई, और सारे क्वेश्चन उसी पे 80 से 90%, तो बाय द वे एक आता है उसको याद कर लो, कंप्लीट 15 वैसे जिस दिन लेक्चर स्टार्ट होगा तो कल स्टार्ट होगा, तो कल परसों स्टार्ट होगा, तो परसों जिस दिन लेक्चर की क्लास स्टार्ट होगी उसी दिन की क्लास पोस्ट है, उसके बाद आते रहो और वीडियो बनाते रहो, पहले दिन जो समझाते हैं वो समझ में आएगा, उसके बाद वीडियो देखते रहो, समझ में नहीं आएगा दूसरी बात। देखो क्वेश्चन नंबर 15, प्रिपेयर जर्नल फॉर ट्रांजैक्शन गिवन बिलो, आपको जर्नल बनाना है तो स्टार्ट करो जर्नल, क्वेश्चन नंबर 15
बीच में बना दिया जनरल, मान लो जो वेरिएंट लिखा होता है साफ कर दे वापस। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15, जर्नल ऑफ डैश डैश क्यों खींचा है? क्योंकि इसमें नहीं पता जर्नल किसकी, गिवन नहीं है तो मैंने डैश डैश, आपको अपने तरफ से नाम नहीं देना है कुछ भी, डैश डैश डैश, अगले बोलेगा नाम आपने नहीं दिया मैंने नहीं दिया। प्रिपेयर जर्नल फ्रॉम ट्रांजेक्शन गिवन बिलो, आपको ट्रांजेक्शन की जर्नल करनी है तो ट्रांजेक्शन की जर्नल स्टार्ट। पॉइंट नंबर फर्स्ट, कैश पैड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मशीन की इंस्टॉलेशन पर आपने खर्चा किया। इंस्टॉलेशन कौन सा होता है? एक दिन मैंने एक नाम बताया था, कॉस्ट। कॉस्ट किसको बोलते हैं? किसी चीज की परचेज प्राइस प्लस उस पर लगने वाला जो एक्सपेंसिव होता है ना, इसको प्लस करके क्या निकलती है? कॉस्ट। और हमेशा अकाउंट में आपको जो ट्रांजेक्शन लिखना है वो किस पे लिखना है? कॉस्ट पर। यानी ये इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो किसके नाम से आएंगे? मशीन के नाम से, क्योंकि क्या है, मशीन ही एक प्रकार से, जैसे आपने 10,000 की मशीन परचेज की, 1,000 इंस्टॉलेशन लगे, आपकी मशीन कितने की हुई? 11,000। तो आप एंट्री क्या करोगे? मशीन अकाउंट टू कैश 11,000, क्योंकि आपकी मशीन कितने की है? 11,000। इसने इसको चेक करने के लिए अलग से दिया कि पैड, कैश पैड टू इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अब बताओ क्या करोगे? तो हमें इसको एक्सपेंसेस नहीं मानना है कि इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट या टू कैश करते हैं, क्या करेंगे? मशीन अकाउंट या टू कैश, क्योंकि इंस्टॉलेशन पार्ट ऑफ मशीन, इंस्टॉलेशन क्या है? पार्ट ऑफ मशीन। एंट्री होगी मशीन अकाउंट या टू कैश। कितना 1,000 है? 2,000, 500। ये अगर बाय द वे इसमें मुझे कॉस्ट भी पता होती, जैसे 20,000 मशीन की कॉस्ट है, 500 इंस्टॉलेशन चार्जेस है, तो मैं टोटल मशीन अकाउंट या टू कैश कितना करता था? 20,500 एक साथ प्लस करते हैं। ऐसा ही करना। देखो मशीन पे दो चीजें, जैसे मेरी बाइक है तो आपने नई बाइक खरीदी, परचेज की नई बाइक, तो नॉर्मली जब बाइक परचेज करते हैं ना नया, तो नया बाइक परचेज करते हैं तो उसमें एडिशनल इंस्ट्रूमेंट लगवाने होते हैं अपने को, और अगला पूछता है ये चीजें लगवा दूं क्या, और लगा देगा तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेगा, क्योंकि उसको तो जाओ शोरूम में जो चीज खड़ी है बस वही देना है। अगर आप उसके कहते हो कि इसमें वो रबर डाल दो, वो डाल देगा, एक्स्ट्रा चार्ज 50 रुपए। इसमें ये चीज डाल दो, ठीक है ये भी हो जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज है। एक्स्ट्रा चार्ज जिसको कहते हैं मॉडिफाई करना, आप अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करवा सकते हो, एक्स्ट्रा चार्ज लेता जाएगा। तो वो क्या बाइक की कॉस्ट है क्या? बिल्कुल। उस दिन आपने बाइक कितने रुपए में ली, जबकि बाद में डेली उस पे क्या करते हैं अपन, हर 3-4 महीने से रिपेयर करवाते हैं उसको, जिसको कहते हैं ना कि इसमें दे क्या रहे हैं, क्या करवाते हैं बाइक की? हाँ, सर्विस। क्या सर्विस उसकी कॉस्ट को इंक्रीज करेगा क्या? नहीं, आप मेंटेन करने के लिए सर्विस करते हो तो वो उसका एक्सपेंसिव, वो उसका क्या है? एक्सपेंसिव, वो उसकी कॉस्ट का नहीं है। अगर वो उसकी कॉस्ट में जोड़ दोगे तो आपकी बाइक 5 लाख तक पहुंच जाएगी। 60-70 हजार के लेके आए हो, 1,000 रुपए हर 2 महीने से खर्चते हो, 1,000 जोड़ते तो 5 लाख तक पहुंचा दोगे। अगला बोलेगा कार आती है 2.5 लाख में और आपने बाइक 5 लाख की खरीदी। आपने गलती क्या की? उसके एक्सपेंसेस को उसकी कॉस्ट में प्लस किया, जबकि कॉस्ट में कौन सा एक्सपेंसेस प्लस होगा? स्टार्टिंग, जब वो यूज में आने के लिए चाहिए, यूज में लेने के लिए लगने वाला खर्चा। पंखे को आपने लगवाया तो उसका स्टार्टिंग खर्चा उसकी कॉस्ट में प्लस हो, लेकिन उसके बाद उसकी रिपेयर करवाते हो, कभी वो बंद हो गया तो वो चीज लगाते हो, तो वो आपके लिए खर्चा है ना कि कॉस्ट है।
तो एक कॉस्ट 500। नेक्स्ट बी पॉइंट, गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में कुछ दिया, एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी अकाउंट ईआर टू परचेज। बहुत अच्छे, देखो चैरिटी अकाउंट ईआर टू परचेज। कितना 1000 है, 2000। नेक्स्ट सी पॉइंट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7% पर एनुअली व्हेन टोटल कैपिटल वर्थ 70,000। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। अभी इंटरेस्ट सीखिए क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैपिटल कितना परसेंट है, 7%। कैपिटल कितने 1000 की है, कुछ मंथ्स दिया गया, कुछ नहीं, तो 12 मंथ के लिए सीधा 7% निकाल दो, कितना हो जाएगा 4900। कैसे, कुछ नहीं बोला तो 12 अपॉन, तो लिखो 49। नेक्स्ट, रिसीव्ड आरएस 1 लाख 1200 ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। आपने एक बैड डेट्स कर दिया था रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स का मतलब ये माना था ये पैसा डूब जाएगा, और आपने उसको बैड डेट्स करके पैसा हटा भी दिया, लेकिन वो बंदा आया और आपको 1200 रुपए दे गया। अब उस बंदे ने आपको 1200 दी, अपनी ईमानदारी दिखाई, जबकि आप उसको बैड डेट्स मान के साफ कर चुके हो, उससे रिटर्न ऑफ कर चुके हो। अब वो उसका नाम तो आएगा नहीं, क्योंकि आपने उसका नाम तो क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब वो किस नाम से आएगा, तो पैसा मिल रहा है कैश अकाउंट की। किस चीज का पैसा मिला है, जो बैड डेट्स हो चुका था, तो उसे कहते हैं कि बैड डेट्स रिकवर। कितना 1000 तो कई बार अलग से क्वेश्चन और पूछता है कि व्हेन रिटर्न ऑफ बैड डेट्स अमाउंट विल रिसीव इन फ्यूचर 200 व्हिच अकाउंट इज क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होगा, बैड डेट्स रिकवर। अगला ऐसे बोलेगा राम था और उसका बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कर दिया, फिर राम आया और आपको 500 रुपए दे गया, बताओ कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो नॉर्मली जिसको नॉलेज रहेगा, राम से पैसा मिला कैश अकाउंट है तो राम क्रेडिट होगा, राम क्रेडिट नहीं होगा। फिर राम बैड डेट्स हो तो उसको रिटर्न ऑफ कर दिया, तो रिटर्न ऑफ कर दिया, तो अब रिटर्न ऑफ हुआ वो पैसा अगर मिलता तो वो बैड डेट्स रिकवर होगा, क्योंकि रात को आपने क्लोज कर दिया था। सपोज वो राहुल वाला क्वेश्चन किया था ना हमने अभी, कैश अकाउंट दिया 1200 रुपए, बैड डेट्स 800 और टू राहुल 2000, राहुल का क्लोज कर दिया और राहुल आगे गया तो 800 रुपए दूंगा। अब बोलो अगर आप लिखते हो कैश अकाउंट दिया टू राहुल, तो राहुल आपके मांगने लग जाएगा पैसे, क्यों, राहुल का आपने अकाउंट क्लोज कर दिया और फिर 800 रुपए दिखा रहे हो, तो आपका कैपिटल क्या कहेगा, राहुल ने आपको 800 रुपए दिए फ्यूचर में देना, इसलिए हम वहां राहुल का नाम नहीं लिख के क्या लिखेंगे, बैड डेट्स। याद है ना, कि कंप्यूटर क्या होगा, कंप्यूटर सोचता नहीं, बस कंप्यूटर में एक ही कमी है, वो सोचता नहीं, बाकी सब कुछ करता है। तो कंप्यूटर में जो इनपुट करोगे वही क्या करेगा, आउटपुट करेगा। अगर आपने कैश अकाउंट या आउटपुट लिख दिया वहां, ये बैड डेट्स रिकवरी जगह का नाम लिख दिया, तो फ्यूचर में कंप्यूटर बोलेगा एक बंदा था उस तारीख को आपको पैसे दे देना, वो तो दिखाएगा हमेशा कि उससे मैंने पैसे ले रखे, आपने एंट्री मारी। लेकिन अगर बैड डेट्स रिकवर डाल दिया तो वो अपने आप एडजस्ट कर देगा कि हाँ ठीक है, बैड डेट्स से पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के कैश में प्लस कर, वो अपने एक तरीके से चलेगा, सोचेगा, तो आप उसको सोचने का मौका नहीं दे सकते, सोचता तो अलग बात। तो बैड डेट्स रिकवर इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। रिटर्न ऑफ होने के बाद
अगर रिसीव होगा पैसा, रिटर्न ऑफ होने के बाद यानी आपने हटा दिया, उसके बाद रिसीव होगा तो किस नाम से आएगा? बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से। किस नाम से आएगा? बैड डेट्स। तो डीप टॉपिक हो चुका। नेक्स्ट देखो ई पॉइंट, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए यानी आपका लॉस हो गया, और किससे हुआ लॉस? फायर से। तो लॉस बाय फायर अकाउंट दिया, लॉस बाय फायर अकाउंट दिया। क्या गया? मतलब कैश गया, गुड्स गया। गुड्स तो किसका नाम आएगा? परचेज का। तो एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर अकाउंट हियर टू परचेज, लॉस बाय फायर अकाउंट हियर टू परचेज, लॉस बाय फायर अकाउंट दिया टू परचेज। कितना है? 2000। ये ई तक एंट्री हो गई। कर लिया गया ई तक एंट्री, कर दो इसको क्लियर। नेक्स्ट इसी में कर देता हूं, मैं देख रहा हूं कि बीच में बना दिया। ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ साथ कनेक्ट कर करो भी, उसका मत करा करो। ये अपना ऐसा टाइम नहीं ले सकते कि हां बता रहा हूं ऑफलाइन क्लास में तो कोई बात नहीं, दिखता है कि बच्चा करता है, मैं रुक जाता हूं। अब ऑनलाइन में कैसे रुके, हमें क्या पता करना है नहीं करना है, तो साथ साथ में करते रहो। एक एंट्री लिखा है उसके बाद, क्योंकि वैसे भी हम आराम से करते हैं ताकि समझ में आता रहे, इतना कोई पास नहीं जाता नहीं। ई के बाद में एफ, ये कुछ स्पेशल एंट्रीज हैं, बाकी हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में इनको पढ़ा है। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो अगर रेंट आप पे कर देते तो एंट्री होती रेंट अकाउंट टू कैश, रेंट अकाउंट दिया तो क्या करते? कैश। लेकिन कैश तो है नहीं, कैश दे दिया ना, क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो रेंट अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा, रेंट अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग का सैंपल होता है ओ ऑब्लिक एक्स, बाकी पूरा लिख सकते हैं अपन आउटस्टैंडिंग, लेकिन इसका सैंपल है ओ ऑब्लिक एक्स। ओ ऑब्लिक एक्स कितना अमाउंट है? 1000। जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए एक्सपेंसेस होता है, आपको देना होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स हमारे लिए क्या होगा? इनकम। क्या होगा? इनकम। हम लेंगे, क्या करेंगे? लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। तो इसको किस में प्लस कर दो? ड्राविंग्स में प्लस कर दो, इनकी हो जाएगी ड्राविंग्स अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। कितना अमाउंट है? 1900। इनकम का सोर्स इसलिए सी आ जी, क्या है? एच। Sudhir Kumar who owed 3000 had failed to pay the amount. He paid compensation of 25 पैसा in rupees. 3000 रुपए में कितने रुपए दे रहा है? 45 पैसा, यानी 45% देगा। एंट्री कर लो, कैश अकाउंट दिया, कैश अकाउंट दिया, क्रेडिट अकाउंट दिया, सुधीर, सुधीर 45 पैसा देगा। 45, 3000 का 45% कितना हो जाएगा? 1350।
45%, ठीक है ना, 45% निकाल दिया किसका, 3000। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस कमीशन मिल गया, एंट्री कर दो, कैश अकाउंट दिया टू एडवांस कमीशन, कितना 1000 है, 7000। और क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट। क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट 15, तो 14 15 हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। बाय द वे इसमें किसी को डाउट है, 15 तक क्वेश्चन, 11 12 13 14 15 जनरल, डाउट है तो पूछो, अदरवाइज जब नेक्स्ट स्टेज हम स्टडी करेंगे उसमें पहले स्टेज करना होगा, पहले तो जनरल बनाना होगा, तो जनरल से क्या बनाएंगे, लेजर। तो अगर आपको जनरल में प्रॉब्लम है तो लेजर को भूल जाओ, डेफिनेटली नहीं आएगा, डेफिनेटली समझ में आ भी गया तो गलत होगा, क्योंकि जिसको जनरल नहीं आता वो लेजर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यही चाहिए, इसको देख के मैं लेजर करूंगा, इसकी लेजर बनाएंगे। तो सोचो ये अगर किसी की एंट्री करता, एंट्री खराब है, एंट्री गलत है, तो क्या उसकी लेजर सही होगी क्या, 100% उसकी लेजर गलत होगी। जनरल गलत है, वो जनरल को देख के तो लेजर बनाएगा, और जिसकी लेजर गलत है उसके क्या गलत है, ट्रायल बैलेंस, और जिसकी ट्रायल बैलेंस गलत है उसके क्या गलत है, फाइनल अकाउंट, और जिसका फाइनल अकाउंट ही गलत है फिर वो क्यों अकाउंट नहीं हो गया। तो बेस ये खत्म, रिवर्स, जिसको क्या क्या कहते हैं यार, वो किताब का भी नहीं पढ़ सकता, जिसको एबीसीडी नहीं आती वो एबीसी मींस कभी नहीं पढ़ सकता, अपने को लगता है क्या करेंगे मत पढ़, फिर पढ़ने की बात, बड़ा बड़ा आदमी को कैसे देखें, किताब देखो